कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल में कहने को तो बहुत कुछ होता है, पर जबान तक आते आते शब्द जैसे कहीं खो जाते हैं। या कभी किसी भरी महफिल में भी खुद को एकदम अकेला महसूस किया है? अगर हाँ, तो आज हम उसी छिपी हुई शक्ति को, उसी सुपर पावर को अनलॉक करने वाले हैं, जो इस झिझक को आत्मविश्वास में बदल सकती है। और ये सिर्फ बेहतर बात करना सीखने के बारे में नहीं है, ये अपनी बात अपने अंदाज में दुनिया तक पहुंचाने के बारे में है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना एहसास है ना? ऐसा लगता है मानो हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम बस एक अदृश्य दीवार के पीछे खड़े हैं। दिमाग में हजारों बातें चलती हैं, लेकिन जुबान तक एक भी नहीं पहुंचती। लेकिन सोचिए, अगर इस कहानी को बदला जा सके तो? जरा इस बदलाव की कल्पना कीजिए। एक तरफ कोने में खड़ा वो इंसान जो घबरा रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान जो आत्मविश्वास से बातचीत कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये कोई सपना नहीं है, ये एक मंजिल है, और वहां तक पहुंचने का एक रास्ता भी है जो सही स्ट्रेटजी से होकर गुजरता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कौन कौन से पड़ाव पार करेंगे। हम समस्या की जड़ को समझने से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके उन तरीकों को जानेंगे जो हमें उस कम्युनिकेशन सुपर पावर तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं वे अकेले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। लाखों लोग हर रोज ये सोचते हैं कि काश वे अपनी बात और अच्छे से रख पाते। तो ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही ह्यूमन एक्सपीरियंस है। पता है, सोशल एंजाइटी कोई परमानेंट कमी या कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक आदत है। और सबसे अच्छी बात क्या है? आदतें बदली जा सकती हैं। सही तरीकों, सोचने के पैटर्न में बदलाव और रोज की थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। सोचिए जरा उस लड़के के बारे में जो स्कूल में सबसे पिछली बेंच पर बैठता था, किसी से बात करने में भी झिझकता था, और आज वही लड़का एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है। ये कोई जादू नहीं था, ये नतीजा था सीखी हुई स्किल्स और सही स्ट्रैटेजी का। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात गांठ बांध लेनी है। सोशल कॉन्फिडेंस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता, ये एक स्किल है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। जैसे ही किसी के सोचने का तरीका बदलता है, उसके बात करने का तरीका अपने आप बदलने लगता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है। तो चलिए अब उन पहली सीढ़ियों पर कदम रखते हैं जो हमें इस स्किल में माहिर बनाएंगी। ये वो फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो हर अच्छी, हर यादगार बातचीत की नींव होती हैं। स्मॉल टॉक। अक्सर लोग इसे फालतू की बातचीत समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में यही वो चाबी है जो गहरे और मीनिंगफुल कनेक्शंस का दरवाज़ा खोलती है। ये रटे रटाए सवाल पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाने के बारे में है। बोलना अगर एक कला है तो सुनना एक महाशक्ति है। ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि वो जवाब दे सकें, लेकिन जब कोई समझने के लिए सुनता है तो ये एक तोहफे जैसा होता है। ये सामने वाले को महसूस कराता है कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, और यहीं से असली रिश्ते बनते हैं। एक्टिव लिसनिंग को इन 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, बिना टोके सुनना। दूसरा, मन में जवाब तैयार करने के बजाय सिर्फ सुनने पर ध्यान देना। और तीसरा, जो कहा गया है उसे अपने शब्दों में दोहराकर कंफर्म करना। जैसे, तो अगर मैं सही समझा, आपका मतलब है कि। इससे सामने वाले को यकीन हो जाता है कि उन्हें सच में समझा गया है। शब्द तो हमारी बातचीत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में हम बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे आत्मविश्वास की कहानी सुनाती है, इससे पहले कि हम एक शब्द भी बोलें। अब ये कुछ छोटी छोटी पर बहुत पावरफुल चीजें हैं। सीधे खड़े होना दिखाता है कि कोई अपने विचारों पर कायम है। आंखों में आंखें डालकर बात करना ईमानदारी और कॉन्फिडेंस दिखाता है। और एक सच्ची मुस्कान, वो तो किसी भी बातचीत को गर्मजोशी से भर सकती है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट शीशे के सामने इनकी प्रैक्टिस करने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये सुनने में अजीब लगेगा, पर ये एक कमाल का साइकोलॉजिकल हैक है। जब कोई आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा हो, तब भी अगर वो आत्मविश्वास से भरा व्यवहार करे, तो उसका दिमाग धीरे धीरे इस पर यकीन करने लगता है। शरीर और दिमाग का ये कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि धीरे धीरे ये एक्टिंग हकीकत बन जाती है। ठीक है, तो अब जब हम आत्मविश्वास की भाषा सीख चुके हैं, तो चलिए उन मुश्किल सिचुएशंस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
जैसे कि किसी बहस के दौरान, किसी की आलोचना का सामना करते हुए या किसी बिल्कुल नए माहौल में बातचीत करते हुए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी असहज कर सकती है। जब माहौल गर्म हो जाए, आवाजें ऊंची होने लगें, तब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। ये 3 स्टेप का फॉर्मूला ऐसी तनाव भरी सिचुएशंस में जादू की तरह काम कर सकता है। सबसे पहले एक गहरी सांस लेना ताकि खुद को शांत रखा जा सके। फिर बिना रिएक्ट किए सामने वाले की पूरी बात सुनना। और आखिर में एक शांत लहजे में कहना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, चलिए मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। ये एक वाक्य भी माहौल को पूरी तरह बदल सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, एम्पैथी यानी सहानुभूति। इसका मतलब सिर्फ ये समझना नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बल्कि ये महसूस करना है कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। जब ऐसा होता है ना, तो बातचीत सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं रह जाती, बल्कि दो दिलों का मेल बन जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जितनी भी स्किल्स की बात की हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ अलग अलग टेक्निक्स नहीं हैं, ये सब मिलकर किसी की कम्युनिकेशन सुपर पावर को बनाती हैं। इस टूलकिट को देखिए, इसमें एक्टिव लिसनिंग है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है, एम्पैथी है, स्टोरी टेलिंग है। ये सब वो टूल्स हैं जो किसी भी सोशल सिचुएशन में काम आ सकते हैं। एक बार इन्हें इस्तेमाल करना आ गया तो हर बातचीत को यादगार बनाना मुमकिन है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी रातों रात एक महान कम्युनिकेटर नहीं बनता। ये एक सफ़र है और इसकी खूबसूरती रोज़ के छोटे छोटे अभ्यास में है। हर छोटा लगातार उठाया गया कदम एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो अब असली सवाल ये है, इस सुपर पावर को अनलॉक करने के लिए पहला कदम क्या होगा? क्या ये अगली बार किसी से मिलते समय एक और सवाल पूछना होगा? या आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना होगा? या शायद सिर्फ थोड़ा और ध्यान से सुनना होगा? बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है।